हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी संबंधी प्रथम वीडियो में मैं आप सभी बीपीएससी के भावी प्रशासनिक अधिकारियों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा में अपने जो उपलब्ध उत्तर कुंजी है उससे मिलान कर लिया होगा, और अगर आप रेंज में आ रहे होंगे यानी आपके अनुसार से लग रहा होगा कि आप मुख्य परीक्षा अगर लिखने की स्थिति में हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी होगी। आज के हम इस वीडियो में मुख्य परीक्षा संबंधित आवश्यक अध्ययन सामग्री एवं उसकी रणनीति पर चर्चा करेंगे। अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो आपके जितने भी शंका समाधान है मुख्य परीक्षा संबंधित वो लगभग समाप्त हो जाएंगे। सबसे पहले हम पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे, इसके बाद अध्ययन सामग्री देखेंगे, वैकल्पिक विषयों का चुनाव कैसे करें, टेस्ट सीरीज की भूमिका, प्रस्तुतिकरण संबंधी छोटे छोटे बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे, न्यूज़पेपर, मैगजीन, माध्यम की क्या भूमिका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुख्य परीक्षा के कैसे सहायक हो सकते हैं, बिहार आर्थिक समीक्षा। इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि सहायक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन से हैं और कोचिंग संस्थानों की क्या भूमिका है। मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करते समय जो प्रथम काम आपको करना है, सबसे प्रथम बीपीएससी की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे सिलेबस उपलब्ध है, उस सिलेबस को डाउनलोड कर लें और ये सिलेबस प्रिंट कराकर अपने टेबल पर सबसे आगे चिपका दें। सामान्य अध्ययन, जीएस पेपर 1, पेपर 2 और जो भी आप ऑप्शनल पेपर रखते हैं, इन तीनों का सिलेबस आपके टेबल पर हमेशा होना चाहिए। ब्रीफ में पैटर्न समझ लें। हिंदी की परीक्षा होगी, ये कि स्कोरिंग नहीं है, यानी कि आपके मेरिट में काउंट नहीं होगा, केवल पासिंग है, कंपलसरी है। जीएस पेपर 1 300 अंकों का होगा और जीएस पेपर 2 300 अंकों का होगा। इसके अलावा आपका वैकल्पिक विषय 300 अंकों का होगा, यानी कि जो मेरिट बनेगी मुख्य परीक्षा की वो 900 अंकों पे बनेगी। इसके अलावा जो थर्ड चरण होगा, अगर आप द्वितीय चरण पास करेंगे यानी मुख्य परीक्षा पास करेंगे तो इंटरव्यू की होगी, जिसमें 120 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब हम विस्तृत सिलेबस देख लें। हिंदी के सिलेबस पे बहुत आपको जोर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो इतनी सामान्य हिंदी आपने पढ़ रखी होगी कि निबंध, व्याकरण, वाक्य विन्यास और संक्षेपण, बहुत ही सरल किस्म के प्रश्न आते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, पर्यायवाची शब्द, जिसमें आप आराम से पास कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीएस पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस को ना बिटवीन द लाइंस पढ़ने की जरूरत है। आप इस सिलेबस को आराम से पढ़ेंगे, इसका मैं बताता हूँ कि क्यों जरूरी है बिटवीन द लाइंस पढ़ना। आप प्रीवियस ईयर जब उठाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो सिलेबस में जो बिंदु लिखे गए हैं वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी प्रकार के पूछे जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे मौर्य कला, पाल कला, ठीक है, मौर्य काल तथा पाल काल की कला और पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं से परिचित होंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि इन्होंने मधुबनी पेंटिंग्स का नाम नहीं लिखा है। आप प्रीवियस ईयर के यानी 42वीं बीपीएससी से लेकर 65वीं बीपीएससी के जब क्वेश्चन उठाएंगे, आप देखेंगे कि मधुबनी पेंटिंग से कभी प्रश्न नहीं पूछा गया है। और आप क्या करेंगे, बिना सिलेबस उठाए मधुबनी पेंटिंग रटते रहेंगे। आप एक बार पढ़ लें मधुबनी पेंटिंग, लेकिन मेंशन नहीं है, कभी भी आज तक फुल प्रश्न नहीं पूछा गया है। इसी प्रकार जब आप आगे देखेंगे तो आरेखन और सचित्र निरूपण से संबंधित विषयों में सांख्यिकीय आरेखन या चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए कुछ निष्कर्ष निकालना, उसमें पाई गई कमियों, सीमाओं और असंगतियों का निरूपण करने की क्षमता की परीक्षा होगी। अब आप प्रश्न उठा के देखेंगे, बीपीएससी का जो स्टेट का होता है उसमें मैक्सिमम प्रश्न क्या होते हैं, डीआई के होते हैं, जिसमें आपको बहुत फार्मूला नहीं लगाना होता है। बेसिक जो आपकी समझ होती है परसेंटेज की, उससे आप उस प्रश्न को, पाई चार्ट की, डायग्राम की, उससे उस प्रश्न को आप आराम से हल कर सकते हैं। सिलेबस के बाद जो दूसरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो आप करेंगे प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के लिए आप इस किताब को ले सकते हैं। इसकी जो लेटेस्ट वर्जन आएगी, जिसमें 65वीं बीपीएससी का भी क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएगा, यानी 1993 से लेकर 2020।
अच्छी किताब है, लगभग सारे प्रश्न मिल जाएंगे और उसके लिए कुछ कंक्रीट पॉइंट्स भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्यों ज़रूरी है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे और 65वीं बीपीएससी यानी इस बार जो प्रश्न पूछे गए हैं उसकी प्रकृति को देखेंगे। तो ये सारी चीज़ दिखाते इसलिए चल रहा हूँ कि आपको विश्वास रहे कि जो बताया जा रहा है वो सही है। ये 65वीं जीएस पेपर 1 का प्रश्न है। पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। डिस्कस द फीचर्स ऑफ पाल आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। अब आप 64वीं बीपीएससी के प्रश्न निकालिएगा और वहाँ देखिएगा, वहाँ पे लिखा होगा मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उसके संबंध पर प्रकाश डालिए। यानी आप जब प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि यहाँ से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं और उसकी भाषा भी। इस बार तो जो प्रश्न पूछे गए थे उसकी भाषा 3 से 4 प्रश्नों की एकदम 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के ट्रेंड पर थी। दूसरी जो किताब है इतिहास की, पेपर 1 में आपको पता है इतिहास का खंड है आधुनिक भारतीय इतिहास कला एवं संस्कृति। ये संजय सिंह जो सीएमई के हैं उनकी एक किताब आती है। अच्छा कवरेज है इसका, इसके लेटेस्ट वर्जन आप ले सकते हैं, फ़ायदेमंद है। इसके अलावा किताब है गांधी नेहरू टैगोर एंड अदर इमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये दोनों ही लैंग्वेज में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश। आप जब उठा के देखेंगे 60 से 62वीं बीपीएससी, उसमें पर्सनालिटीज से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, गांधी नेहरू और टैगोर, और तीनों से प्रश्न पूछ लिए गए हैं। यानी इन तीनों पर आपके आर्थिक विचार क्या थे, इनके शिक्षा संबंधी विचार क्या थे, लोकतंत्र संबंधित विचार क्या थे, राष्ट्रवाद के संबंध में विचार क्या थे, जाति और धर्म के संबंध में क्या विचार थे, अलग से अलग टॉपिक करके आप कम से कम उन सारे टॉपिक्स पे 500 से 600 शब्द लिखकर ऑलरेडी रख लेंगे, ताकि किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो आप तीनों ही पर्सनालिटीज पर उत्तर देने की स्थिति में रहे। इसके बाद जो पेपर 1 का 3rd सेक्शन है स्टैट का, उसके लिए आप क्या करें, सबसे जो आपके लाभदायक है बीपीएससी में जब जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं स्टेट को, सबको निकाल कर एक कोई बेसिक बुक ले लें जहाँ से आपको दिक्कत हो तो हम बना सकें। यानी लूसेंट का स्टेट हो सकता है, स्पेक्ट्रम का स्टेट की किताब हो सकती है। आप पूरे प्रश्नों को अभ्यास करें। इसके अलावा कुछ किसी भी काम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्टेट में जो प्रॉब्लम आता है सारे विद्यार्थियों को जिनको बेसिक मैथ आती है वो समय प्रबंधन की आती है। आपको 2 प्रश्न जिसमें 5-5 यानी 10 प्रश्न होते हैं को लगभग 50 मिनट में बनाने होते हैं, और उस 50 मिनट में उन प्रश्नों को हल करना मुश्किल होता है, अन्यथा आप समान तरीके से 1 से 1.5 घंटे में उन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके लिए आपको मैगजीन और न्यूज़पेपर की सहायता लेनी होगी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए आपको मात्र एक किताब फॉलो करनी है, भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत 6th एडिशन। ये 5th एडिशन की फ़ोटो है, लेकिन आपको 6th एडिशन लेना है। इसके अलावा बिहार के लिए जो राजनीति है उसके इतिहास को पढ़ेंगे, किसी भी एक बुक से उठाकर बिहार की राजनीति का इतिहास आप पढ़ेंगे। इसके अलावा वहाँ की सेंसस और जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके कोई आर्टिकल निकलता है उससे संबंधित, उसमें जातिगत आंकड़े उपलब्ध होते हैं, कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन राजनीतिक पार्टियों का बिहार में बैकग्राउंड क्या रहा है, उसके प्रमुख नेता कौन है, क्षेत्रीय दल कौन है, उनका गठन, इससे संबंधित आप आंकड़े इकट्ठा करेंगे। अर्थव्यवस्था से संबंधित भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह या एस.एन. लाल, ये किताब अच्छी है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। विदेश नीति के लिए भारतीय विदेश नीति से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं जीएस में। राजेश मिश्रा सर की किताब है भारतीय विदेश नीति। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है, बार बार मैं जोर दे रहा हूँ कि विदेश नीति की किताब कभी आप पुराना मत पढ़िएगा, लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा इसका। उसमें आपको जिस तरीके के बीपीएससी प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये टाटा माइग्रा हिल्स की बुक आती है टीएमएच की, ये अच्छी किताब है। इसके अलावा भी आप अगर चाहें तो कोई
जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होते रहते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं हमेशा। और मैगजीन में जो इसके संबंधित आर्टिकल्स आते रहते हैं, जैसे इसरो का कोई परीक्षण हुआ, डीआरडीओ ने कोई कार्य किया इस तरीके का, या भारत सरकार के अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री ने कोई नोट जारी की, स्कीम जारी की, उस पर आप एक नोट्स अपना तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं मैगजीन के सेक्शन पे। मैगजीन में हमारी तरफ से आप दो मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं, या तो आप क्रॉनिकल को कीजिए या दृष्टि अफेयर्स। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पसंद करते हैं तो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आती है। उसमें से ना आपको सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंपाइलेशन होता है, मगर जो करना पड़ेगा आपको। लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से बिहार प्रश्न पूछता है, जब आप प्रीवियस ईयर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमको बीपीएससी के लिए कौन से टॉपिक पे करंट की ज़्यादा फोकस करना है। तो विजन आईएएस के मंथली जो आती है या 360 आती है मेंस की, उन दोनों में से आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको काफ़ी पॉइंट्स मिलेंगे, कंटेंट मिलेंगे। अब आते हैं न्यूज़पेपर के सेक्शन पे। न्यूज़पेपर में अगर आपका हिंदी माध्यम है तो राष्ट्रीय संस्करण जागरण, इंग्लिश माध्यम है तो द हिंदू या इकोनॉमिक या द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में से कोई भी अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखें, योजना आपको हर महीने की लेनी है, लेकिन योजना में आपको सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं। योजना में आपको चुनिंदा आर्टिकल पढ़ने हैं जो आपके काम के होंगे। वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा जब आप हमेशा प्रीवियस ईयर और सिलेबस रख के काम करेंगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि योजना का कौन सा आर्टिकल आपके कार्य का है। कुरुक्षेत्र में भी कुछ ग्रामीण विकास से संबंधित इनोवेटिव आइडियाज आते रहते हैं, महिला सशक्तिकरण से संबंधित, तो इन टॉपिक का अपडेट आप वहाँ से कर सकते हैं। हमने पाठ्यक्रम, अध्ययन सामग्री, अखबार और मैगजीन पर चर्चा कर ली। अब हम आते हैं टेस्ट सीरीज की भूमिका पर। आप जब मेंस का पेपर रख कर प्रीवियस ईयर उसको 3 घंटे में लिखने की कोशिश करेंगे तो जो आपके साथ पहली समस्या आएगी वो आएगी समय प्रबंधन की। और इस समय प्रबंधन की समस्या का निदान आप कितना भी बैठ कर कुछ कर लीजिए नहीं होगा जब तक आप लिखेंगे नहीं। तो टेस्ट सीरीज आपकी स्पीड को बढ़ा देता है, आपके सोचने और लिखने के बीच में जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम होता है उसको कम कर देता है, और आप सारे प्रश्नों की स्थिति के लिखने में होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलता है कि जब तक आप लिखेंगे नहीं तो आपको लगता है कि आप सारी चीज़ जानते हैं। जब आप लिखने बैठेंगे और इसके बाद अपने उत्तर का मूल्यांकन कराएंगे दूसरे से, तब आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है और उस पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अब आते हैं प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जहाँ तक पेन की बात है, आप बीपीएससी का नोटिफिकेशन उठा के देख लें, पेन ब्लू या ब्लैक यूज करें। आप अंडरलाइन कर सकते हैं लेकिन आपको दूसरे पेन से कलर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखेंगे बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर इस चीज़ को क्लियर किया है। अंडरलाइन आप बेशक कर सकते हैं लेकिन आप 3-4 पेन का उपयोग नहीं करेंगे, ब्लू या ब्लैक पेन का उपयोग करें। इसके बाद वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें। देखिए, वैकल्पिक विषय में अगर आप अपने स्नातक के विषय पर आपकी कमांड अच्छी है तो आप स्नातक का विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी बीपीएससी की पॉपुलर ऑप्शनल हैं जैसे कि एलएसडब्ल्यू, हिंदी साहित्य, ज्योग्राफी, इनके सिलेबस आप देखें, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखें। अगर आपको सूट करता है, आपको लगता है कि नहीं आप इसकी तैयारी कर ले जाएंगे, तभी बीपीएससी में किसी पेपर को ऑप्शनल के रूप में आप बनाएं। केवल किसी के कहने पर या उसका सिलेबस छोटा होने पर आप उसका चयन नहीं करें, क्योंकि वैकल्पिक विषय आपकी रुचि का होगा तभी आप उसमें 100% दे सकेंगे। 65वीं बीपीएससी में उन्होंने वैकल्पिक विषय को बदलने का ऑप्शन दिया था जब मेंस के फॉर्म भरने की बारी आई थी। 66वीं बीपीएससी में ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे इस पर कुछ भी टिप्पणी करना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने एडिट का ऑप्शन दिया है प्रीलिम्स के फॉर्म भरते समय भी, तो आशा यही करते हैं कि आपको 66वीं में भी ऑप्शनल चेंज का मुख्य परीक्षा के समय में मौका मिलेगा। लेकिन इसको मैं ऑथेंटिकेट नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, जैसे 65वीं में इन्होंने मौका दिया था इस बार भी मौका दे सकते हैं।
माध्यम की क्या भूमिका है? बिहार में हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से अच्छे रिजल्ट होते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आपके पास कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि आप इंग्लिश को मीडियम बनाएं। और इंग्लिश में जब कंफर्टेबल है ही नहीं आप, तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, आप हिंदी माध्यम में ही लिखेंगे, और हिंदी माध्यम में भी बीपीएससी का रिजल्ट पैटर्न अच्छा है। एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप उत्तर लिखें तो उसको एकदम, माध्यम कोई भी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो उसका वर्गीकरण होना चाहिए ना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे बिहार में जाति से संबंधित आपसे प्रश्न पूछ लिया गया, तो पहले तो आप जो प्रसिद्ध विचारक हैं जैसे रजनी कोठारी हो गए, रुडोल्फ हो गए, उनकी बातों से को लिखते हुए, उनकी किताब का जिक्र करते हुए भूमिका लिखेंगे। इसके बाद जाति के सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, हेडिंग देकर, इसके बाद बिहार में जाति अलग से, ठीक, ताकि वर्गीकृत उत्तर को पढ़ने में आसानी होती है, और जो कॉपी चेकर होता है यानी जो एग्जामिनर होता है उसे दिमाग कम लगाना पड़ता है, इसलिए जो भी चीज़ हो उसको हेडिंग लगाकर अलग अलग लिखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भूमिका मैंने बता दी आपको। बीपीएससी में अगर और किसी आयोग की तुलना में अगर प्रीवियस ईयर के महत्व की बात की जाए तो 200% अधिक है, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न फॉलो होता है करंट अफेयर्स को छोड़कर। अब आप आर्थिक डेटा कहाँ से लाएं? बिहार आर्थिक समीक्षा कि जो ओवरव्यू होता है, यानी एट ए ग्लेंस जो अर्थव्यवस्था के बारे में 6 से 7 पेज में दिया रहता है, उस चीज़ को आप पढ़ लें। इसके अलावा जो आपको डिटेल में पढ़नी है वो कृषि और पर्यावरण संबंधी जो टॉपिक है, इसके अलावा उद्योग, मिनरल्स, इन 3 से 4 टॉपिक को आप अच्छे से कर लें, ताकि वहाँ से आपके पास डेटा उपलब्ध होगा। अगर मुख्य परीक्षा में आपको कोट करना होगा तो उन डेटा का आप मुख्य परीक्षा में हमेशा किसी भी जिक्र का जिक्र करने ना, तो वहाँ पर लिखें कि यूएन की इस रिपोर्ट के अनुसार, या इकोनॉमिक फोरम की 2020 की इस रिपोर्ट के अनुसार आप कोट कर रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 या 2018-19 के अनुसार ये बात आप कह रहे हैं, ऑक्सफोम की रिपोर्ट के अनुसार करें। सोर्स मेंशन करने से क्या होता है कि आपकी बात को अगर एग्जामिनर चेक करना चाहे कि बच्चा यूं ही लिख रहा है या इसे सही में डेटा जो यूज कर रहा है ऑथेंटिक है, वो आज के टाइम में नेट से चेक कर सके। तो हमने लगभग सारे पहलुओं को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जो कि 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, अधिक से अधिक साझा करें। हम कोशिश करेंगे कि जब आंसर की आ जाएगी उसके बाद से डेली आपको 1 से 2 प्रश्न मुख्य परीक्षा का दिया जाए, जिसका कि उत्तर आप हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हम 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन को हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ साझा कर देंगे। उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या अबाउट में पोस्ट कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। 65वीं बीपीएससी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, एलएसडब्ल्यू, पोल साइंस और 2-4 ऑप्शनल के क्वेश्चन में वहाँ साझा कर देता हूँ उसकी पीडीएफ। इसके अलावा 65वीं बीपीएससी के जो मॉडल आंसर है, यानी सबसे पहले हम पोल साइंस यानी पॉलिटी वाले सेक्शन को शुरू करेंगे। तो पॉलिटी वाले सेक्शन में 4 प्रश्न हैं, उन चारों प्रश्नों के उत्तर एक एक करके हम आपको मॉडल उत्तर साझा करेंगे। धन्यवाद।